हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएल क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम जो पिछला सबक द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी का कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, आज हम उसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर बच्चों उसका हम हिंदी अनुवाद भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रीडिंग करते हैं। द जज heard the baker's complaint patiently. Then he asked the poor man, "Do you have any money?" The poor man searched his pockets and produced two small coins. "This is all the money I have," he said the judge. The judge took the money from the poor man. The baker was delighted. He smiled and eagerly held out his hand to take the money from the judge. But the judge did not give money to the baker. He only jingled the coin together. He then returned them to the poor man, saying, "Punishment should fit the crime. The price for the smell of the bread should be the sound of the money." तो चलिए बच्चों, अब हम इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन है, द जज heard the baker's complaint patiently. राइट। जज का माना होता है बच्चों फैसला करने वाला, इंसाफ करने वाला। अ पर्सन हु पासेस जजमेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एक व्यक्ति जो कानून की अदालत में फैसले को मंजूर करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? जज कहेंगे। इसको हम उर्दू में काजी या मुंसिफ भी कहते हैं। हार्ड इसका माना है बच्चों सुनना, ये हियर का माना सुनना, उसी से हार्ड बना है। द बेकर्स कंप्लेंट, पावरोटी बनाने वाले, बिस्किट बनाने वालों की शिकायत। राइट। कंप्लेंट का माना होता है बच्चों शिकायत। अ स्टेटमेंट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि का बयान, उसी को शिकायत कहेंगे। पेशेंटली, राइट। पेशेंटली का माना होता है बच्चों धीरज के साथ या फिर सब्र से। राइट। तो द जज हैड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। जज ने बिस्किट बनाने वाले की शिकायत को धीरज के साथ, स्थिरता के साथ या फिर सब्र के साथ सुना। देन तब ही आस्क द पुअर मैन। आस्क का माना होता है बच्चों पूछना या जवाब मांगना, उसी से बना है आस्क्ड। देन ही आस्क द पुअर मैन, तब उन्होंने गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है, कुछ पैसे हैं? उसके बाद फिर पुअर मैन का जवाब सुनिए। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स एंड प्रोड्यूस्ड टू स्मॉल कॉइन्स। राइट। पुअर मैन सर्च का माना होता है बच्चों तलाश करना या फिर तलाश। राइट। ये नाउन प्लस वर्ब भी होता है, यानी तलाश या फिर तलाश करना। पॉकेट का मतलब होता है जेब, और ये प्लूरल वर्ड है पॉकेट्स, जेबें। प्रोड्यूस का माना होता है बच्चों, प्रोड्यूस का माना पैदा करना, राइट, या फिर प्रकाशित करना या फिर सामने लाना। टू स्मॉल कॉइन्स, कॉइन का माना सिक्का जानते ही हैं। टू स्मॉल कॉइन्स, दो छोटे सिक्के। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स, गरीब आदमी ने अपनी जेबें तलाश की। एंड प्रोड्यूस्ड, और निकाला। राइट। यहाँ निकालना तर्जुमा होगा। ओके। एंड प्रोड्यूस्ड, और निकाला, टू स्मॉल कॉइन्स, दो छोटे सिक्के। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स एंड प्रोड्यूस्ड टू स्मॉल कॉइन्स, गरीब आदमी ने अपनी जेबें तलाश की और दो छोटे सिक्के निकाले। दिस इज ऑल द मनी आई हैव। राइट। ओके। ये सब पैसा मेरे पास है। दिस इज ऑल द मनी, ये सब पैसा है, आई हैव मेरे पास। राइट। यानी ये दो ही कॉइन्स मेरे पास है। ही सेड द जज, उसने जज से कहा। राइट। उसके बाद फिर नीचे लाइन देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो नीचे लाइन देखिए। द जज टूक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। राइट। टुक पढ़ चुके हैं, टेक का माना होता है लेना, उसी से टुक बना है। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, जज ने गरीब आदमी से पैसे को लिया।
द बेकर वॉज डिलाइटेड, राइट। डिलाइट का माना होता है बच्चों आनंदित होना या फिर खुश होना, राइट। तो उसी से डिलाइटेड बना है। द बेकर वॉज डिलाइटेड, गरीब बिस्किट बनाने वाला, सॉरी, बिस्किट बनाने वाला आनंदित हुआ, खुश हुआ, राइट। ही स्माइल्ड, स्माइल का माना होता है बच्चों खुश होना, राइट, खुश होना, मुस्कुराना। ये नाउन प्लस वर्ब भी होता है, यानी मुस्कुराहट या फिर मुस्कुराना। एंड ईगरली, ईगरली का माना होता है बच्चों उत्सुकता के साथ। हेल्ड आउट का माना होता है आगे करना। असल में ये होल्ड से बना है, राइट। होल्ड का माना होता है बच्चों पकड़ना, और होल्ड आउट का माना आगे करना। उसी का पास्ट टेंस है हेल्ड आउट। हिज हैंड, अपनी हाथ, राइट, टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। तो चलिए यहाँ से अनुवाद करते हैं। ही स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया, एंड ईगरली, और उत्सुकता के साथ, यानी जोश और जज्बे के साथ, हेल्ड आउट हिज हैंड, अपने हाथ को बढ़ाया, टू टेक द मनी फ्रॉम द जज, जज से पैसे लेने के लिए। ओके, यहाँ से देखिए, द बेकर वॉज डिलाइटेड, बिस्किट बनाने वाला बहुत ही आनंदित हुआ, खुश हुआ। ही स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया, एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड, और बड़े ही उत्सुकता के साथ अपने हाथ को बढ़ाया, टू टेक द मनी फ्रॉम द जज, जज से पैसे को लेने के लिए। वो सोच रहे थे कि जो गरीब आदमी से पैसा लिया वो तो जज साहब हमको दे देंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं ये जज क्या करता है, ये बेकर्स को जो है पैसा दे देता है या नहीं देता है। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। गिव का माना होता है बच्चों देना। तो बट द जज, लेकिन जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, बिस्किट बनाने वालों को पैसा नहीं दिया। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर। जिंगल का माना होता है बच्चों छनकाना या झनझनाना, राइट। और टुगेदर एक साथ या फिर साथ साथ, राइट। तो ही ओनली जिंगल द कॉइन टुगेदर, उसने सिर्फ सिक्कों को आपस में, टुगेदर मतलब आपस में या साथ साथ। ही ओनली जिंगल द कॉइन टुगेदर, उसने सिर्फ सिक्के को आपस में झनकाया, राइट, या फिर बजाया, राइट। ही देन रिटर्न्ड, रिटर्न का माना होता है बच्चों वापस करना। ही देन रिटर्न्ड देम टू द पुअर मैन, फिर तब उसने उनको, यानी उन पैसे को, टू द पुअर, ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, तब उसने उन पैसे को लुटा दिया, टू द पुअर मैन, गरीब आदमी को। सेइंग, ये कहते हुए कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। पनिशमेंट का माना होता है बच्चों सजा या दंड, राइट। और क्राइम का माना होता है बच्चों जुर्म या फिर अपराध। शुड फिट, फिट होनी चाहिए, मतलब ये है कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए, मतलब सज़ा जो है वो जुर्म के हिसाब से ही फिट होनी चाहिए, राइट। तो फिर क्या होगा, द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ मनी। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड, पावरोटी की गंध की कीमत, शुड बी होनी चाहिए, द साउंड ऑफ मनी, पैसे की आवाज़, राइट। तो ये बात उन्होंने कही कि तुम जो कहते हो कि सूंघने के लिए भी तुम पैसे लोगे, तो यही सज़ा है कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, सज़ा जो है अपराध के हिसाब से ही फिट होनी चाहिए। तो फिर द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड, पावरोटी की गंध की कीमत या पावरोटी की जो बू थी उसकी कीमत शुड भी होनी चाहिए, द साउंड ऑफ मनी, पैसे की आवाज़। ओके बच्चों, तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बार बार सुनिए, ताकि आपको एक एक वर्ड और वर्ड के प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह समझ में आए। राइट बच्चों, चलिए बाय बाय।